रेडियो ऑरेंज 91.9 एफएम पर प्रीति बिंदास हूँ मैं आपके साथ। और वो मनिया तो शो है लेकिन दो मेनवा मेरे साथ हैं, बिकॉज अभी जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम वो है हर दिन पर्यावरण दिवस। और मैं फेसबुक पर यूं ही सर्व करती रहती हूँ, कई सारे ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो एनवायरमेंट से जुड़कर कुछ सस्टेनेबल स्टार्टअप उन्होंने शुरू किए हैं। और ऐसे में ही मैंने एक प्रोफाइल देखी, डेनिम डेकोर, एंड आई हाई, मतलब समय कम पड़ जाए, आपको जो फोटोज हैं आप सर्व करते रहेंगे। और इतने सुंदर सुंदर आपने डेनिम्स के फुटवेयर्स बनाए हुए हैं, सीट कवर्स बनाए हुए हैं, कार के कवर बनाए हुए हैं और स्कूटर को मॉडिफाई करके वॉल हैंगिंग बनाया हुआ है। मतलब क्या नहीं हो सकता डेनिम से। ये मतलब आप समझ सकते हैं जब आप डेनिम डेकोर इस प्रोफाइल को विजिट करेंगे। और फिर पता चला कि ये बंदे हैं दिल्ली के, और सिद्धार्थ कुमार और नरेश भाटिया जी जो हैं मेरे साथ हैं दोनों, जिन्होंने ये अमेजिंग रीसाइक्लिंग डेकोर का वर्कशॉप शुरू किया है। हेलो सिद्धांत जी एंड नरेश जी। हाय मैम। हेलो। तो सबसे पहले सिद्धांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे शुरू हुआ ये स्टार्टअप और क्या क्या चीजें आप करते हैं। देखिए, स्टार्टअप जो हमने शुरू किया, ये शुरू के दौर में हम लोग डेनिम से कुछ प्रोडक्ट्स हमने डिज़ाइन किए। शुरू हमने किया अपने घर के डेकोरेशन से, जहाँ पर कि हमारे पास कुछ पुरानी जीन्स थी और हमने सोचा कि घर की दीवार काफ़ी ऑड फैशन है, तो इसको क्या हम ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। तो सिर्फ हमने घर से स्टार्ट किया था, अपनी दीवारों को डेनिम से बनाया। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा मैचिंग करते हुए कुछ हेलमेट्स बनाए, कुछ डेकोरेटिव बॉटल्स बनाए, जो कि दीवार की खूबसूरती को वो बढ़ा रहा था। तो दिन प्रतिदिन हम लोग काम करते गए और एक्सपेरिमेंट करते गए, और आज हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ रिसाइकल्ड डेनिम से हमने बनाया है। क्या बात है। तो नरेश जी, मुझे बताएं आप दोनों में क्या रिश्ता है और कैसे ये पार्टनरशिप शुरू हुई। और जब शुरू हुई तो इसे, जैसे मतलब एक मकसद होता है स्टार्टअप का कि अर्निंग, तो रीसाइक्लिंग में ऑन करना, क्या चैलेंजेस आए शुरुआती तौर पे, ये सब बताएं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े एफएम से मतलब जुड़े हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं। सौभाग्य वाली बात है हमारे लिए। कोई भी एक जोहरी होता है वो हीरे को परखता है, तो ये एक हीरा थे। मैंने इनको परखा तो पिछले, हालांकि ये काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने IIT मास्टर ऑफ डिजाइनिंग बॉम्बे से की है, सिद्धांत कुमार जी ने। तो मेरा बेसिकली इंटीरियर का काम था। तो जैसे पिछले लॉकडाउन के दौरान डेनिम का मास्क बनाया था इन्होंने, तो अच्छा। डेनिम का मास्क काफ़ी बिका था, काफ़ी हाईलाइट हुआ था। उसके बाद लोगों ने हमारे मास्क की डुप्लीकेसी भी की, हमारे मास्क की नकल भी काफ़ी की। लेकिन दौरान की मास्क की डिमांड काफ़ी थी, तो हम लोग आपस में जुड़े। फिर हमारा इंटीरियर का काम, जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या क्या करते हो, तो उन्होंने अपनी सब चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हैं, 400 प्रोडक्ट हैं। तो आपस में मिलते गए, विचार मिलते गए, विचारों का मिलन होता है, बेसिकली दिलों का मिलन होता है। तो अब काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमने खड़ा कर दिया है, अपनी लाइफ पूरी झोंक दी है इसके ऊपर। भले इतने क्राइसिस आए इनके ऊपर, आज की पोजीशन में भी मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन एफएम के माध्यम से इसलिए बोलना चाहता हूँ ताकि लोग जागरूक हो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें। मैं भी इनकी सपोर्ट करता हूँ, मैं जितना दे सकता हूँ काम देता हूँ, क्योंकि आज इनके पास अपने रहने के लिए घर भी नहीं है। इतने फाइनेंशियली इनको लॉसेस हुए शुरू में, जब ये चीज़ें इन्होंने खड़ी करने की कोशिश की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए। मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ काम की हेल्प चाहिए। काम और ज़्यादा लोग दें और काम बढ़े, तो जिससे इनकी कला ठीक रहे, जिंदा रहे। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज होती है उसकी कला का रहना। बिल्कुल। और कई सारे लोग जो कहते हैं कि हमें कुछ करना है इस फील्ड में, हम हमेशा कहते हैं कि आप किसी को डोनेट मत कीजिए, किसी को काम दीजिए। जो हर कोई अपने आप में बहुत कुछ खूबसूरत कर सकता है। तो सिद्धांत जी, जैसा कि नरेश जी ने कहा कि बड़ी तकलीफें भी आई, और ये आपके साथ नहीं, मैंने कई बार बात की है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट या कुछ नया ट्राई करता है, हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो पहले और अब में आप क्या फर्क देखते हैं, और लोगों में आप कितना बदलाव देख रहे हैं रिसाइकलिंग डेकोर के प्रति या सस्टेनेबल स्टार्टअप्स के प्रति?
देखिए, लोगों का बदलाव और झुकाव रिसाइकल के प्रति तो बहुत ज्यादा अभी जो ये पेंडेमिक माहौल ये चल रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण एक तरफ खतरे में है, इससे यही पता चल रहा है कि लोग किस तरीके से प्रकृति को बचाने का एक हर इंसान प्रयास कर रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि पुरानी चीजों को वेस्ट मटेरियल से कोई एक नए प्रोडक्ट को बनाना, तो ऐसी चीजों को लोगों के जहन में अब थोड़ा एप्रिसिएशन आना शुरू हुआ है। काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी चीजों को पसंद भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफी बदलाव आया है लोगों के अंदर रिसाइकल प्रोडक्ट को लेकर के। बिल्कुल। सिद्धांत जी, हमेशा ना मैं ये कहती हूँ लोगों से कि एटलीस्ट हम कोई चीज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की है, कई बार हम सोचते हैं कि ये हम नई खरीदें या फिर फर्स्ट हैंड खरीदें, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि डेकोर और गिफ्टिंग की जो चीजें हैं वो एटलीस्ट हम फुल्ली रिसाइकल रीयूज वाली कर सकते हैं। बिकॉज कई सारी चीजें हैं, हम लोग जाने अनजाने में सोचते हैं कि अरे सस्ती मिल रही है नई खरीद लो, लेकिन उसका जो आउटर इम्पैक्ट है या लेटर इम्पैक्ट है ये हम नहीं सोचते हैं। तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जब एक नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नई डेनिम खरीदते हैं या फिर पुरानी डेनिम रिसाइकल की हुई कोई चीज खरीदते हैं, तो एनवायरनमेंट पे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप और हमें ये पता नहीं होता है कि जो हम अपने शरीर पे जो कपड़ा पहनते हैं, तो इसको बनने में कितने रिसोर्सेज यूज होते हैं। पानी की इतनी खपत होती है, बिजली की इतनी खपत होती है। एक नए कपड़े को बनने में जितने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमने यूज किया है, उससे कहीं मतलब यूं समझ लीजिए जमीन और आसमान का फर्क है हमारे इन रिसाइकल्ड किए हुए प्रोडक्ट में, कि कहीं हमने ईंधन का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। हम तो पुरानी जिन्सों से चीजें बना लेते हैं, तो इसमें तो हम रिसोर्स को बचाते हैं सबसे पहले। तो पर्यावरण में एक बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम किसी रिसाइकल। जीरो पोल्यूशन होता है। जी, जीरो पोल्यूशन भी होता है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही। और नरेश जी, अगला सवाल आपसे है कि देखिए अभी जिस तरीके से आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आपका एक अलग बिजनेस है, आपने कई तरह के क्लाइंट देखे होंगे या आपके घर वालों से ही सुना होगा जो माइंडसेट है हमारा। कई बार रिसाइकल, जैसे पहले तो हमारे पूर्वज यही किया करते थे, पुराना कुछ कपड़ा बचा तो उसे बच्चों की वो गोदड़ियां बना दी या कंबल बना दिए वगैरह वगैरह, सीट कवर बना दिए। अभी वो ट्रेंड के रूप में वापस आ रहा है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग होंगे जिन्हें आपको फेस करना पड़ता होगा कि नहीं, तो मतलब आपका कन्विंसिंग। तो कोई आप ऐसी स्टोरी बताएंगे जहां पर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, या कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने कहा कि ये क्या है, ऐसा नहीं चलेगा? तो ये आप एक्सपीरियंस थोड़े बताएं, आपके कैसे रहे? एक्चुअली जो दिल्ली में गोलबाग के अंदर टैंक रोड मार्केट है, एशिया की बहुत बड़ी मंडी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसमें मोस्टली लोग सारे गारमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टी शर्ट की शॉप है और शर्ट्स की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, जीन्स की जो भरमार है यहाँ पे। तो लेकिन जो लोग जीन्स से काम से जुड़े हैं वो तो बड़ा प्यार करते हैं इस चीज को, क्योंकि उनका काम है। उस काम में अगर वो चेयर उसकी बनती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इसमें जो लोग नाराज होने वाले वो हमारे कंपटीटर हैं कि सिद्धांत इनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये डायनामिक प्रोडक्ट क्यों लेके आए, क्योंकि उनके हाथ कुछ लग नहीं पा रहा। क्योंकि सिद्धांत जी ने जो फैक्ट्री में इनके साथ जो लेबर लगी हुई है, जो मजदूर हैं, वो उनको कभी मजदूर नहीं समझते, कभी लेबर नहीं समझते। अपने परिवार के सदस्यों को रखा हुआ है सबको आज तक भी। इवन तक ये है कि जब कभी भी मुसीबत आती है सिद्धांत जी को, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि भैया हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप परेशान ना हो, आपके साथ हैं। आज उन लोगों की दुआएं, उन लोगों की मेहनत और हमारा जो सिद्धांत जी का और ज्यादा लगन है और हमारा थोड़ा सा साथ होना उनके लिए एक समझ लो कि सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। ये बात तो है। और आप दोनों के परिवार वाले कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि कोई भी बड़ी चीज जो नई वाली होती है वो जोखिम भरी होती है, तो कितना सपोर्ट आप दोनों के परिवारों से है? सबसे पहले कोई चीज बनाते हैं सिद्धांत, तो वो फैक्ट्री से मुझे भेजते हैं, मैं अपनी वाइफ को भेजता हूँ, मेरे बच्चे बड़े मैं उनको भेजता हूँ, तो आगे वो सर्कल में भेजते हैं। बड़े खुश होते हैं भाई आपके पापा इस लाइन में कैसे हैं, मतलब तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है। फिर हम उनको बताते हैं कि भाई पापा नहीं चाचू हैं इसमें सिद्धांत। तो काफी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं कभी घबराना नहीं है,
सिद्धांत जी, मुझे आपसे और पूछना है, जैसे कि अभी नरेश जी ने कहा भी कि आप अपने जो कारीगर हैं उन्हें लेबर नहीं, उन्हें आप मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ये बहुत जरूरी भी होता है क्योंकि एक आर्टिस्ट की कदर बहुत अच्छे से कर भी सकता है। तो इसमें कौन सी चुनौतियां आपको आई? कहाँ के आर्टिस्ट हैं आपके, बाहर के भी हैं? कितना बड़ा परिवार है आपका आर्टिस्ट का, इसके बारे में बताएं। चुनौती तो आती है, हर वक्त चुनौती आती है। शुरू में क्या था कि हम लोग डेनिम सोर्स करना हमारे लिए मुश्किल होती थी, और एक नए कंसेप्ट को तैयार करना और उसको एक क्रिएटिव काम भी करना, फिर उसको मार्केट तक लेके आना, पहुंच तक, लोगों तक पहुंच बनाना, अपने आप में कोई भी चीज जब नया इनोवेशन जब होता है तो उसके लिए खुद ब खुद एक चैलेंज बन जाता है। किसी भी चीज को इतना आसानी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई नई चीज आती है तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज हमारे पास अगर 400 प्रोडक्ट्स हैं तो आज हमारे पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। आज हमारे पास 7 से 8 लोगों की टीम है। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट को प्रोडक्शन चाहिए होता है, जैसे 300, 400 या 500 या 1000 में कई बार चली जाती है क्वांटिटी, जब उसको कोई प्रोडक्ट हमें बना के देने होते हैं। तो हम लोग कई बार ये करते हैं कि कुटीर उद्योग में बदल देते हैं ऐसी चीजों को, कि यूं समझ लीजिए कि जैसे हमें एक डायरी ही बनानी है डेनिम की, तो हम 5 से 10 घर, आप यूं समझ लीजिए कि जब ये कोरोना का जब हम मास्क बना रहे थे पिछले लॉकडाउन में, तो उस समय कम से कम 25 घरों में हमने रोजगार लघु उद्योग के माध्यम से हमने क्रिएट किया था। तो हमारे पास 7 साल से जुड़े हुए जो कारीगर हैं उनको हमने ट्रेंड किया है, बड़े ही उनको जो कला का मुझे सम्मान देना चाहिए कि सारी कारीगरी उनकी होती है, बस हमारा गाइडलाइन होता है, थोड़ा सपोर्ट होता है। अगर हम उनकी वैल्यू कदर नहीं करेंगे, कारीगर को कारीगर की तरह ट्रीट नहीं करके एक फैमिली मेंबर की तरह हम ट्रीट करते हैं, जो ये आज डेनिम डेकोर का आप जो भी आधार कह सकते हैं, ये सब कुछ हमारे जो हमारे साथ टीम में लोग काम करते हैं, जो हमारे कलाकार गण हैं, सारा योगदान उन लोगों का होता है। क्या बात है। तो आपका जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वेस्ट इतना ज्यादा, एक कलेक्शन अच्छे से करना ऑर्गेनाइजली, क्योंकि वेस्ट तो बहुत हो रहा है मतलब शहर के कई इलाकों में, देश भर में, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करके एक जगह लाना भी, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं कि आपके पास जो वेस्ट वाली डेनिम आती है? जो शुरू में क्या था, जब हमने स्टार्ट किया था तो डेनिम तो हमने कुछ 2-4 प्रोडक्ट ही बनाए थे सिर्फ अपने घर की दीवारों पे सजाने के लिए। तो हमारे पास पुरानी जींस खुद की पड़ी थी और दोस्त के पास से कुछ शेयर कर लिया था, किसी से मांग लिया था। अब क्या था कि हमारे लिए लोगों की डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ी, प्रोडक्ट को लेकर के लोगों ने पसंद किया प्रोडक्ट को, और उनकी चॉइस भी बनी कि उनको भी प्रोडक्ट पहुंचे। तो हमारे पास जरूरी था कि हमारे पास रॉ मटेरियल इकट्ठा हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो माइंड में आया कि कई बार गलियों के अंदर हमने देखा है कि आज भी गांव के अंदर गली गली में बर्तन वाले घूमते हैं। ये बर्तन वाले गली गली घूम के पुराने बर्तन पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं, और उसके बदले में वो कोई ना कोई बर्तन वो उनको देते हैं जिनसे वो पुरानी जींस का कलेक्शन करते हैं। तो हम ऐसे 7-8 वेंडर को हमने तैयार किया है प्रॉपर, काफी वर्षों से, 4-5 सालों से हमने तैयार किया है। तो ये लोग प्रायः क्या करते हैं, उन सारे कपड़ों में से जितना जींस होता है वो कलेक्ट करके हमें देते हैं। जैसे राजस्थान से भी कई बार आ जाता है, दिल्ली से आ जाता है, और भी अन्य जैसे कि हरियाणा से आ जाता है। तो दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं, तो वहां से हमारे पास जींस का जो पुराने जींस का जो सोर्स है, तो हम यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है आपका काम, और जिस तरीके का आपका आउटपुट है सच में बहुत खूबसूरत है। और मेरी सबसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि इसी तरह का कुछ सस्टेनेबल स्टार्टअप करे। कई बार लोग कहते हैं कि आप कहते हो ये चीज इंडस्ट्री प्रदूषण फैला रही है, बंद करा दो, तो रोजगार कहाँ से आएगा। तो मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट जितनी नई इंडस्ट्रियां शुरू हो रही है वो इस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से कमाएं, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी उतना दूषित ना करें और लोगों को भी रोजगार दे पाए। तो आप नरेश जी और सिद्धांत जी बहुत ही उम्दा मॉडल हैं, इस चीज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लास्टली आप दोनों से मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से सारे सुनने वालों को क्या संदेश होगा
एज अ डेनिम डेकोर टीम? जी, धन्यवाद आपका। लोग जो संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हमारा वक्त वैसा नहीं है कि जिस तरीके से पर्यावरण खतरे में जा रहा है, हमारे पूरी धरती जो है, जिस तरीके से कार्बन जमीन से खोद के हम कार्बन निकाल रहे हैं और अपने प्रकृति में जिस तरीके से फैला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें रिसाइकल की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें हैंडीक्राफ्ट को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। ये नहीं है कि जितनी प्लांट और मशीनरी लगी हुई है सिर्फ वहां पे रोजगार है, लघु उद्योग में भी काफी रोजगार के अवसर आए हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सिद्धांत जी और नरेश जी, आपका समय, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है फ्यूचर में और भी आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे और हमें इंटरव्यू के मौके मिलेंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत और अच्छे काम की जो एक इच्छा होती है ना, वो करके आगे बढ़ते रहेंगे, और उम्मीद है बहुत बड़ा होगा आपका डेनिम डेकोर। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।